भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर अजमेर में की गई जोरदार आतिशबाजी। दरगाह दीवान के बेटे बोले, ये नया भारत शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से जवाब देता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 27 निर्दोष सैलानियों की जान लेने की घटना के बाद ऑपरेशन अभ्यास को लेकर अलर्ट है। इसको लेकर आज महफिल भी होनी है। आज जनता को सिखाया जाएगा कि युद्ध के समय सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। वहीं रात को भारतीय सेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से शहरवासी खुश हैं। भाजपाइयों ने विजय स्मारक पर पहुंचकर तिरंगा लहराया और आतिशबाजी भी की। इस दौरान शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय स्मारक पर बीजेपी बजरंग मंडल ने जताई खुशी। भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए जवाब को लेकर अजमेर बीजेपी बजरंग मंडल की ओर से बुधवार सुबह विजय स्मारक पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में जीत कर लाए गए टैंक पर चढ़कर भी नारेबाजी की। कार्यकर्ता रचित कच्छाव ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने मां भारती के बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। भारतीय सेना ने उनके सिंदूर का सम्मान नहीं कर पारित किया है। ऑपरेशन सिंदूर की महासचिव ने देश के सिंदूर का निर्माण किया है। इस हमले से पाकिस्तानी वाले जवाब दिया गया है कि अगर फिर भी है। अगर उन्हें चार की आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। वहीं कुछ प्रधानमंत्री के कानों में 22 अप्रैल से गूंज रही। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम शांत नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से ये जवाब दिया गया। देश और नए भारत की ओर अजमेर दरगाह दीवान पुत्र जैनुल आबदीन की घटना सदुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पूरे देशवासियों को इस तरह के जवाब का इंतजार था। प्रधानमंत्री ने देश की भावना का सम्मान किया है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ये नया भारत है। ये शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों व रिएक्शन व नतीजों से जवाब देता है। शहीद हुए लोगों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर की बहुत अहमियत है। माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, उसका जवाब दे दिया है। आगे भी बाज नहीं आए तो और भी ज़्यादा तबाही की जाएगी। पीओके को लाने की ये कवायद है। भारत में मॉकड्रिल की जो तैयारी चल रही है, ये जनता को जागरूक करने की पहल है। भारत सरकार के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, अपने को कैसे संभालें और अपनों को कैसे संभालें, किसी तरह का पैनिक नहीं करें। जी सर। गत 22 अप्रैल को जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से एक नापाक हरकत को अंजाम दिया और पाकिस्तानी समर्थित और संरक्षित और उनके पाकिस्तान के द्वारा पल्लवित उन आतंकवादियों ने इस देश के 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की, हमारी कई बहनों का सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ दिया और ये साथ में चेताया कि जाकर के मोदी जी को कह दे। तो निश्चित रूप से उस घटना के बाद पूरे देश में जो आक्रोश था, उस आक्रोश और 140 करोड़ देश की जनभावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने 15 दिन के अंदर पूरे वैश्विक स्तर पर अपने इस जवाबी हमले के लिए तैयारी की। अपनी सेनाओं को पूरा जो अभ्यास करा करके तैयार किया गया और उसके बाद गत रात्रि को जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस करके जो आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर थे, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया और पाकिस्तान को एक करारा सबक और चेतावनी दी है कि वो अब भी अपनी पाकिस्तानी जो आतंकवाद की जो घटनाएं वो करता है, उस पर कहीं ना कहीं वो नियंत्रण कर ले। नहीं तो अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो केवल कुछ चंद घंटों में भारतीय सेना इतना दम रखती है कि वो पूरे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर सकती है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस अवसर पर आज जश्न का पूरे देश भर में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर ने भी आज यहाँ पर विजय स्मारक पर यहाँ पर आतिशबाजी की है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये ऐसा समय है 1971 के युद्ध के बाद पुनः एक बार ऐसा अवसर बन रहा है कि निश्चित रूप से पूरे देश के नागरिकों के लिए इस समय आवश्यक है कि वो सरकार के साथ खड़े हों। एक मजबूत सरकार जो कि जनभावना का ध्यान रखती है और इतने सख्त निर्णय लेती है, उसके साथ खड़े हों। और जिस प्रकार से आज कई देश के कई शहरों में मॉकड्रिल का अंजाम दिया जाएगा, हम एक नागरिक होने के नाते, एक सच्चे भारतीय होने के नाते उस प्रशासन का और सरकार की गाइडलाइन का भी हम कहीं ना कहीं पूरा फॉलोअप करें और ऐसे समय के अंदर पूरा देश एकजुट होकर के इस प्रकार जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, उसके साथ कहीं ना कहीं अपने सरकार को, अपने जो हमारे पूरा देश है, उसके हाथ मजबूत करें। बिल्कुल, देखिए, भारत में सिंदूर की एक बहुत धार्मिक अहमियत है
और जिस तरीके से हमारी बहनों को, हमारी माओ बहनों के सुहाग को नाहक कत्ल किया गया था, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने रखा इसका इस ऑपरेशन का नाम, तो ये उन सिंदूर का जो उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाया गया जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था, और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बच्चे कुछ ठिकाने और होंगे तो उनको भी घुस के भारत इस तरीके से मारेगा और तबाह बर्बाद करेगा। जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहां पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और न किसी के सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से। हमारे देश के स्वर्ग जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो नापाक घटना पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकियों ने 22 अप्रैल के अंदर पहलगाम के अंदर घटना की थी, तब से भारतवासियों के अंदर आक्रोश था, लेकिन इस बात का संतोष था कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर कोई ना कोई इनको जवाब जरूर दिया जाएगा। और आज हमको इस बात का संतोष है जो हमारी देश की माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने कहा था, उस सिंदूर के मान को बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की तीनों सेनाओं ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के या एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन आतंकी ठिकानों पर जहां पर वो ट्रेनिंग लेते थे, पनाह लेते थे, उनको नस्तानुबूद किया है। और विश्व पटल पर आज एक संदेश है, पाकिस्तान अब भी संभल जा, अगर अब भी नहीं संभलता है तो हम पूरे पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सेनाएं तैयार तत्पर है, पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए तैयार। पूरे 140 करोड़ देशवासी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। और आज हमको संतोष है कि भारतीय सेना वहां पर जाकर के एयर स्ट्राइक करके बिल्कुल सही सलामत हमारे देश भारत लौटी है। और इस बात के लिए हमने आज यहाँ विजय स्मारक पर पटाखे छोड़े और खुशी बताई है। और हमें इस बात का संतोष भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, 22 अप्रैल से वो गूंज देश के प्रधानमंत्री के कानों में गूंज रही थी और उसका जवाब आज हमने दिया है। और न्याय मम धर्मम और धर्मो रक्षिते रक्षते के ध्येय से आज देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी सेनाओं ने काम किया है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देता हूँ। रक्षित कछाऊँ।